ट्रेडिंग के बारे में बताइए, क्या होता है ट्रेडिंग? जो इंटरेस्टेड हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं? आपका जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो इंस्टीट्यूट है, इसमें सबसे खास चीज़ें क्या है जो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करे, जो इस लाइन में आना चाहते हैं? युवाओं समय ट्रेडिंग का जो है वो काफ़ी चलन है, लेकिन वहाँ लोग समझते हैं कि रिस्क है। तो रिस्क कैसा? लाइक जुआ समझते हैं कि पैसा लगाएंगे तो फिर मिलेगा कि रिटर्न आएगा कि नहीं। यहाँ तो पैसा लग फीस कैसा है? ठीक है, जो है $10 मोटा मोटी 3 दिन में निकला है ये। हाँ, लगभग आप बोल सकते हैं 12-13 हज़ार रुपया 3 दिन में। इसमें सर का देखें कि 16% का इनका प्रॉफिट है। आप कितने सालों से इस लाइन में हैं? तो ये काम मैं कर रहा हूँ 2018 से। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, देश भर के युवा जो हैं वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तमाम सारी चीज़ों को लेकर पटना में जो वेबिनार है वो लगा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है, वो युवाओं को सिखाती हैं। जो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग के माध्यम से अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो व्यवस्था है वो की गई है। 3 दिनों का जो वर्कशॉप है वो लगाया गया। अभी हमारे साथ उपेंद्र मिश्रा है, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये युवाओं को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो ट्रेडिंग है वो की जाती है। क्या कुछ पूरी बातचीत है वो इनसे करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। ट्रेडिंग के बारे में बताइए, क्या होता है ट्रेडिंग? जो इंटरेस्टेड हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, ट्रेडिंग नहीं, मैं यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ इन लोगों को। मैं अभी पटना में हूँ और आज हमारा 3 दिन का ये तीसरा क्लास चल रहा है। आज क्लास ख़त्म होने के बाद इन सभी लोगों को $10,000 का फंडिंग अकाउंट दिया जाएगा। आज हम लोग बैंकिंग क्या स्ट्रेटजी यूज करती है फॉरेक्स को लेके, जो तमाम सारे बैंक है, कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, मल्टीनेशनल बैंक है, उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है फॉरेक्स को लेके, वो मैं भी, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे चल रहा है। ये बताया जा रहा है इन लोगों को कि किस तरीके से ये लोग जो बैंक जिस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं फॉरेक्स में, वो ये उस ट्रेड को कैच कर सकते हैं कैसे और एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। आपका जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो इंस्टीट्यूट है, इसमें सबसे खास चीज़ें क्या है जो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करे, जो इस लाइन में आना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में फॉरेक्स में बात कर लें तो हम कैपिटल इनको खुद का नहीं लगाना है। हम $10,000 का कैपिटल इन लोगों को दे रहे हैं ट्रेड करने के लिए। दूसरा ये है कि स्ट्रेटजी है जो कि टेस्टेड है। हमारे पास 2 स्ट्रेटजी है जो कि दोनों स्ट्रेटजी पे इनको चूज कर सकते हैं ये सारे लोग कि किस स्ट्रेटजी पे इनको काम करना है। पार्ट टाइम के लिए अलग स्ट्रेटजी है। ऑफिस टाइम जो ऑफिस लोग ज्वाइन करते हैं शाम के टाइम में यूजुअली ये लोग फ्री होते हैं, उनके लिए अलग स्ट्रेटजी है। जो फुल डे काम कर सकता है उसके लिए अलग स्ट्रेटजी है। तो इनको मौका मिलेगा चूज करने के लिए कि किस स्ट्रेटजी पे ये काम करें और अपने करंट व्यवसाय को, नौकरी को या जिस चीज़ में ये इन्वॉल्व हैं उसको करते हुए ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का करियर अपना शुरू कर सकते हैं। पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसे भी करना चाहें। बाकायदा इनको एक बुफे मिल रहा है, इनको चूज करना है कि कौन सी स्ट्रेटजी के साथ ये काम करेंगे और अपना दोनों के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। जो पार्ट टाइम करना चाहेंगे वो कैसे कर सकते हैं? जैसे जो फुल टाइमर करना चाह रहा है, इसका मतलब उनके पास टाइम है, वो कर सकते हैं, तो उनके लिए अलग स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट करके वो ट्रेड कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। कोई ऐसा है जो ऑलरेडी जॉब में है, बिजनेस में है, उनके पास टाइम की कमी है, क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये 24 घंटा ओपन रहता है। अब हमारे पास अलग अलग काम करने वालों लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। कोई है जो ऑफिस गोइंग है और वो 6 बजे के बाद फ्री होता है, तो मेरे पास एक तीसरी स्ट्रेटजी है जो सिर्फ जो लोग ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए ही है। वो एक्टिवेट ही होता है शाम के 6 बजे के बाद, तो वो हमारा क्लास ज्वाइन करके और अपना करियर बना सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। कोई ऐसा है जो फुल डे अभी उनको कमाने की चिंता नहीं है, अभी वो पेरेंटल हैं, जो पेरेंटल इनकम पे वो डिपेंडेंट हैं, तो वो लोग अपना फुल डे टाइम दे के यहाँ पे करियर बना सकते हैं। कोई ऐसा है जो कि बिजनेसमैन है, उसके लिए टाइम दोपहर में मिल रहा है, तो दोपहर के लिए एक अलग से स्ट्रेटजी है हमारे पास, जो कि एक सेशन लंदन सेशन होता है, इसमें उस दोपहर वाले सेशन में वो ट्रेड करेंगे, खाली बाकी टाइम वो फ्री रहेंगे। आप चर्चा भी कर रहे थे। जी जी, नहीं ये तो स्ट्रेटजी है, उसी का तो मैं पैसा लेता हूँ, वो मैं यहाँ बता नहीं सकता लोगों को। उसके लिए इन लोगों को आना पड़ेगा, जो भी आपके व्यूअर हैं जो देख रहे हैं ये वीडियो, उनको हमारे पास आना पड़ेगा। आपने एक चीज और कहा कि आज ट्यूसडे है, आज पे आउट निकलेगा। हाँ, जो फॉरेक्स में फंडिंग कंपनियां फंडिंग अकाउंट देती हैं उसका पे आउट का डे होता है ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे। आप चाहे वीकली पे आउट ले रहे हो, चाहे पे आउट ऑन डिमांड ले रहे हो, या 15 दिन का पे आउट ले रहे हो, या 1 महीने पर पे आउट ले रहे हो, तो इसको पे आउट का दिन होता है ट्यूसडे को। सारी इंडस्ट्री ट्यूसडे को पैसा देती है, जो भी लोग कमाए रहे होंगे पुराने स्टूडेंट हमारे, तो आज वो लोग अपना पे आउट निकालेंगे। अभी 12 बज रहा है, 12:30, अभी 2 घंटे के बाद पे आउट आने शुरू हो जाएंगे।
अच्छा, एक सवाल रहेगा जो गांव लेवल पे अगर बात करें तो युवा समय ट्रेडिंग का जो है वो काफी चलन है, लेकिन वहाँ लोग समझते हैं कि रिस्क है, लाइक जुआ समझते हैं कि पैसा लगाएंगे तो फिर मिलेगा कि रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ तो पैसा लगाना ही नहीं है ना, यहाँ तो पैसा लगाना ही नहीं, तो रिस्क कैसा? रिस्क है, रिस्क क्या है कि आपको एक फी पे करनी है हमें, तो वो आपका रिस्क समझ लो, या एक नॉलेज ले रहे हो तो उसका फी पे कर रहे हो, वो देख लो। ये एक आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फीस ही है, और फीस के बाद हम आपको एक अकाउंट दे रहे हैं $10,000 का, उसके साथ हम टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं, वीकली जूम सेशन पे आ रहे हैं, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करिए अपना। उसके अलावा पीछे देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो लोग बताएंगे कि इस बार वाले क्लास में और पिछली बार वाले क्लास में क्या अंतर था। जो लोग हमारे स्टूडेंट हैं वो दोबारा जब हमें ज्वाइन करते हैं तो उनसे फ्री एंट्री उनको मिलती है, उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देना नहीं होता है, कुछ ना कुछ नया सीख के ही जाते हैं। ये मेरे से बेहतर वो लोग बताएंगे जो दोबारा ज्वाइन किए हैं। चलिए और आपसे बातचीत करेंगे, पहले स्टूडेंट से बातचीत कर लेते हैं जो सीख रहे हैं। क्या कुछ कहेगा, कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। सीख रहे हैं, हम लोग तो न्यू हैं, फर्स्ट टाइम। क्या सीख रहे हैं अभी तक आपने? सर जो भी स्ट्रेटजी सिखाए हैं वो सीख रहे हैं, तो भरोसा है? बिल्कुल है, भरोसा है तभी तो आए। पार्ट टाइम है या फुल टाइम देख रहे हैं आप? मेरा बिजनेस भी है, तो मेरा जब जो टाइम मिलेगा उस हिसाब से हम करेंगे। कैसा सिखा रहे हैं मिश्रा सर? बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। और फीस कैसा है यहाँ का? ठीक है, जो है रिजनेबल है। रीजनेबल है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान, कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। चलिए, कोलकाता से आए हैं। और भी पीछे जो स्टूडेंट है, ये आप लोग पुराने student? नहीं, हम पुराने नहीं हैं, हम भी नए स्टूडेंट हैं। आप पुराने हैं, तो ये पुराने हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, इनसे पूछते हैं। ये कौन सा सेशन है आपका? ये हमारा ये सेकेंड सेशन है। सेकंड हाँ हाँ, पहले सेशन में और अभी के सेशन में क्या आपको अंतर दिखाई दिया? बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है ना, सबसे अच्छा पेशेंस रखना होता है। अगर आप पेशेंस रखे हुए हैं ना, तो आप हमेशा एक सफल ट्रेडर बनिएगा। होता है कि आप सर जो सिखाते हैं ना, उसको बहुत ही तरीके से सिखाते हैं। जितना अच्छा सर काम रहते हैं ना, मतलब जितना अच्छा पेशेंस रख के बताते हैं, उतने अच्छे से आप अगर ट्रेड करेंगे तो हमको लगता है 99% आप सक्सेस होंगे। हाँ, जैसे कि सर ने बताया कि पहले सेशन के बाद $10,000 जो है वो दिया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, मिला आपको? हाँ बिल्कुल मिला है, और थोड़ा गलती हुआ था जिसका चलते उड़ाए भी है ना। लेकिन आज एक हमारा अकाउंट चल रहा है, जो हम पास हो चुके हैं, अब मेरे को मास्टर अकाउंट भी मिल चुका है। ये 24 तारीख को मेरा पहला पे आउट भी आ जाएगा। पहला पे आउट आ गया। हाँ, कितने का आ रहा है पहला पे आउट? अभी लगभग मेरा $110 का है प्रॉफिट। हाँ, जो युवा हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, $110 मोटा मोटी 3 दिन में निकला है ये। अच्छा, हाँ, लगभग आप बोल सकते हैं 12-13 हज़ार रुपया 3 दिन में। खुश हैं? हाँ बहुत, हम तो लाइफ टाइम यही ट्रेडिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो खुश क्यों ना होंगे। अभय कुमार गुप्ता, कहाँ से आप? रांची से। ये रांची से हैं, पटना आए हुए हैं दोबारा। पहली बार आए थे, अकाउंट इनको फ्री दिया गया था, वो अकाउंट कुछ रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो कर पाए होंगे या वो उन्होंने ब्रेक कर दिया। दूसरा अकाउंट लिया, दूसरे अकाउंट का जो 2 स्टेप क्लियर करना होता है फंडिंग अकाउंट में, उन्होंने क्लियर किया, और आज के डेट में इनका अकाउंट अभी $110 के प्रॉफिट में है। 3 दिन इन्होंने ट्रेड किया है। अब ये $110 का 80% इनका होगा अगर ये ट्रेड नहीं करते हैं तो भी, और अगर ये ट्रेड करते हैं तो अगले हफ्ते जो ट्यूसडे आएगा उसमें इनका पे आउट निकलेगा। ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं रांची से। एक इधर बैठे हुए हैं, इन्होंने इनका नाम अमरजीत है। कहाँ से हो अमरजीत? भागलपुर। ये भागलपुर से हैं। और इनका जो अकाउंट दिया गया था, इन्होंने भी अपने अकाउंट को क्लियर किया, और ये केवाईसी कराने अपना आए हैं। मतलब जब भी आप फंडिंग अकाउंट लेते हैं ना, कोई से भी जो फंडिंग अकाउंट लेता है फॉरेक्स में, तो फंडिंग कंपनियां 2 स्टेप में ये चेक करती हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, ट्रेडिंग स्किल क्या है। तो वो ट्रेडिंग स्किल जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर वो मास्टर अकाउंट देती हैं, जो भी प्रॉफिट ये कमाएंगे उसका 80% इनका, 20% उस कंपनी का। ये दोनों लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, इन्होंने प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया है क्वालिफाई के बाद, और उन्होंने अपना 2 स्टेप क्लियर किया है, और अभी ये केवाईसी कराने यहाँ पे आए हैं। ये दोनों हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं। कुछ ओल्ड स्टूडेंट हमारे पीछे भी उधर बैठे हुए हैं। तो हर तरीके का यहाँ पे रिजल्ट है। एग्री कि फॉरेक्स में हो या स्टॉक मार्केट हो, रिस्की तो है ये। यहाँ पे आपका रिस्क खत्म हो जाता है। कैसे? क्योंकि आपको कैपिटल लगाना ही नहीं है, फंडिंग अकाउंट के साथ काम करना है। अब इसके बाद लाता है स्ट्रेटजी। जो मेरी स्ट्रेटजी है वो 8 साल से बैक टेस्टेड है, 1-1 महीने का डेटा है हमारे पास, इनके पास भी है, इनके पास भी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं, हमारा सबसे पहले कहना यही होता है कि जो स्ट्रेटजी मैंने बताई, मेरे पे भरोसा मत करो, उस स्ट्रेटजी पे पहले बैक टेस्ट करो। मार्केट में बैक टेस्ट करके देखो कि क्या ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। अगर स्ट्रेटजी काम कर रही है, उस पर डेमो ट्रेड करो।
डेमो ट्रेड करके जब प्रॉफिट जनरेट कर लो डेमो अकाउंट में, फिर फंडिंग अकाउंट के साथ काम करो। और फंडिंग अकाउंट पे ही काम करो हमेशा, कभी भी खुद का कैपिटल मत लगाओ। तो अब आप बताइए और ये सब लोग बताएं कि इस पे रिस्क कितना है, कितना % चांस है। ज्यादा से ज्यादा फंडिंग अकाउंट उड़ा देंगे, $50-60 पे आपको $10,000 का अकाउंट मिलता है, दोबारा अप्लाई करिए। आप स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में खुद का कैपिटल लगा के ट्रेड कर रहे हो, आपके माध्यम से मैं आपके व्यूअर को बताना चाहता हूं, तो खुद का कैपिटल इन्वॉल्व कर रहे हो ना। यहाँ पे मान लीजिए कि ये लोग अभी फंडिंग अकाउंट के साथ काम ना करें, खुद का कैपिटल लगाएं, तो ये अगर खुद का कैपिटल लगा रहे हैं $10,000, जैसा कि एक बार उड़ा चुके हैं ये, तो 6 लाख 6 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मेरा 2 मिनट में उड़ा है। उड़ गया। अब वही इन्होंने $50 इन्वेस्ट करके $10,000 का फंडिंग अकाउंट खरीदा, इंडियन करेंसी में 9,30,000 का बैलेंस। तो अब $66 का इन्वेस्टमेंट, $50 का इन्वेस्टमेंट से इनको 10 लाख रुपए का लगभग कैपिटल मिल गया, उससे ये ट्रेड करेंगे। तो रिस्क पे कितना लगा? $50 ओनली। अरे उड़ा देंगे अकाउंट तो $50 तो नुकसान होगा। तो मेरा कहना है आपके व्यूअर का कि फॉरेक्स अकाउंट, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, इंडिया में पूरी तरीके से लीगल है फंडिंग अकाउंट के साथ काम करना। और आप जो भी पे आउट जनरेट कर रहे हो उस पे एज पर सभ्य नागरिक भारत सरकार को अपना टैक्स भरिए और लीगली काम करिए। हाँ, खुद का कैपिटल लगा के ट्रेड कर रहे हो किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर पे तो वो इलीगल है। अगर खुद का कैपिटल आप लगा रहे हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, इट मीन्स कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती है। आपसे सवाल है मेरा या इन लोगों से सवाल है, जब $4 लाख तक का अकाउंट कंपनी देने के लिए तैयार है फंडिंग इंडस्ट्री में किसी को भी, तो खुद का कैपिटल क्यों लगाओगे? क्या खुद का $4.25 करोड़ का बैलेंस होगा इनका कभी भी ट्रेड करने के लिए? आंसर है कभी नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो $4 लाख का अकाउंट मिलता है $1,000-1,200 में, तो आप $1,000-1,200 इन्वेस्ट करके $4 लाख का अकाउंट लीजिए, उससे कमाइए। और महीने का अगर 1% भी ये लोग कमाएंगे $4 लाख के फंडिंग अकाउंट से, तो $4,000 महीना कमाएंगे। यहाँ पे 80% लोगों की इनकम नहीं होगी महीने का $4,000। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। 4 लाख रुपए पर मंथ आसान नहीं होता है। चलिए, एक सवाल ये रहेगा सर आपसे कि जैसे युवा हैं जो इस लाइन में आज आते हैं, उसके बाद उनका दूसरा सवाल ये होता है जो मन में वो सोचते हैं कि इंडिया में स्कोप कितना है इसका? बहुत बड़ा स्कोप है। अगर स्टॉक मार्केट देखिए, आफ्टर कोविड दुनिया भर में सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट इंडिया में ओपन हुआ, सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट इंडिया में ओपन हुआ आफ्टर कोविड। फॉरेक्स में इतना बड़ा ये एरिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये कि यहाँ पे कुछ भी इनकम कमाई जा सकती है, कुछ भी। पते की बात है ना कि युवाओं की अगर आप बात कर रहे थे, तो जब आप फंडिंग अकाउंट के साथ काम कर रहे होते हो और लगातार आप पे आउट अगर निकाल रहे हो, तो 16 लगातार पे आउट के बाद वही फंडिंग कंपनी आपको ऑफर देती है कि आप उनके साथ उनके ऑफिस में बैठ के काम करिए, और वो सैलरी ऑफर करती है $15,000 मिनिमम। मान लो कोई कंपनी है यूएस की, तो यूएस वाली कंपनी जिसके साथ आप फंडिंग अकाउंट के साथ काम कर रहे हो, तो वो आपको ऑफर करेगी कि आप यूएस ज्वाइन कीजिए $15,000 सैलरी के साथ। कोई कंपनी दुबई की है, वो दुबई में ऑफर करेगी। अभी आपकी कॉल होती है कि आप वहां जाके काम करोगे कि वर्क फ्रॉम होम करोगे अपने घर रह के। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, खास करके युवाओं के लिए जो अभी अपना करियर देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई पढ़ाई में है, अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो पढ़ाई पे ध्यान दे, IAS PCS बने, A ग्रेड में जाके नौकरी करे। अगर इनकेस वहां नहीं हो पाता है तो फिर उसको आना चाहिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्टॉक और कमोडिटी में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद का कैपिटल वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, स्टॉक्स में, कमोडिटी में। मैं ये किस लिए कर रहा हूं कि मैं अपने पढ़ाई के दिनों में पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाया, तो मैंने ये सेकंड ऑप्शन चूज किया है। नहीं तो कौन है जो नहीं करना चाहेगा गवर्नमेंट जॉब? तो पहले गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करिए, A ग्रेड की नौकरी, IAS PCS बनिए, देश का नाम रोशन करिए अपने माता पिताजी का। अगर इनकेस वहां छूट जाता है तो फॉरेक्स में करियर बनाइए, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं। अगर मेरे पास नहीं भी आ रहे हो तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो स्ट्रेटजी बता रहे हो, बैक टेस्टिंग करा रहे हो, डेमो ट्रेड करा रहे हो, फिर फंडिंग अकाउंट के साथ काम करा रहे हैं। वो टीचर खुद भी, वो कोचिंग सेंटर खुद भी ट्रेड कर रहा है कि नहीं, वो टीचर खुद भी ट्रेड कर रहा है कि नहीं, वो अपना PNL दिखा रहा है कि नहीं लोगों को। इन लोगों से पूछिए कि क्या ये लोग मेरा PNL देखे हैं, क्या मेरा PNL प्रॉफिटेबल है? बताइए आप लोग देखे हैं PNL? जी सर, कैसा है? एकदम बढ़िया है, अच्छा है। बहुत बढ़िया। क्या देखा उसमें आपने? उसमें सर का देखें कि 16% का इनका प्रॉफिट है। जी 60%? जी जी जी। आपने भी देखा है? देखा बिल्कुल, तो ज़्यादा ही है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसमें कोई डाउट नहीं है सर। तो कल जो दिखाए थे उसमें तो 10 में 8 जो है
इनका सक्सेसफुल रहा है 2 महीने। पहली बार सेशन अटेंड कर रहे नहीं नहीं, हम दूसरी बार आए हैं जो कन्फ्यूजन था उसको दूर करने के लिए। इससे पहले हाँ कन्फ्यूजन कुछ ऐसा जगह था जो कुछ स्ट्रेटजी थी जिसमें थोड़ा कमी था, जो सर से मैंने यहाँ पे आने के बाद वो अपना कन्फ्यूजन दूर हुआ। हैं। क्या कर रहे थे आप? और सर हम बोल रहे हैं कि जो भी यूथ और जो भी हम उम्र जैसे लोग हैं, उनका जो भी सवाल है तो ऐसे ऐसे कमेंट बॉक्स में या किसी भी तरीके से बोलने से बेहतर है एक बार आएँ, मिलें और यहाँ पर अपने जो भी सवाल है उसका जवाब दें, जवाब मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन हुआ। और देखिए सर का स्ट्रेटजी पर ही मैंने अभी सुबह ही ट्रेड मिला है, जो भी 3% का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, जी, ये सर जो भी बताए हैं वही आज का ही है। आज का है जी जी 3% प्रॉफिट पे हैं जी। आप। चलिए एक सवाल और लेंगे कि युवाओं का ये खास करके रहता है कि जैसे आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, इस सब में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो सारे ये फाइनेंशियल टूल है। अगर आप कहीं से पैसे अर्न कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं सेविंग करोगे, तो सेविंग के टूल हैं ये। म्यूचुअल फंड में डाल दिया, एसआईपी में लगा दिया, आरडी कर दिया, बैंक में एफडी कर दिया, तो ये सारे तो वो पैसे हैं जिसको आपने गेन करा है, कहीं से आप कमा रहे हो, उसको आप इधर इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो आप पैसे गेन अर्न कर रहे हो ना, यहाँ सेविंग की तो बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे बात अर्निंग की हो रही है। तो जो पैसा आप इधर से कमा रहे हो फॉरेक्स से, उसको आप उधर डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, एसआईपी में डालो, सोना खरीदो, प्लॉट खरीदो, जो कुछ करना है करो। बात यहाँ सेविंग की आ रही है और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम अर्निंग सिखा रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, एसआईपी की, आरडी की, एफडी की, वो तो आप जिधर भी व्यवसायी हैं, आप नौकरी कर रहे हो, आप व्यवसाय कर रहे हो, तो उधर से जो भी आपने अर्न करा तो उसकी सेविंग करके इन्वेस्ट कर रहे हो आप उस एरिया में। यही मेजर अंतर है। इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? अगर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर कैसे शुरुआत होगी, क्या चार्जेज हैं इसकी? देखिए, अगर शुरुआत की बात करें तो जो 18+ हैं, जो 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटी सी नॉमिनल फीस होती है और हम एक ये प्रोग्राम कोलकाता में, लखनऊ में, पटना में, दिल्ली में, मुंबई और साउथ में, इन सब जगहों पे कर रहे हैं। 3 दिन का एक हमारा ये वर्कशॉप होता है जिसमें होटल स्टे और फूडिंग हम ही देते हैं। साथ में ये 3 दिन के ऑफलाइन वर्कशॉप के साथ एक $10,000 का फंडिंग अकाउंट देते हैं। इस 3 दिन के बाद इन लोगों को जूम सेशन पे जो भी इनके टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं तो वो ये सॉल्व कर सकते हैं जूम सेशन ज्वाइन करके हर संडे को। अगर वहाँ भी प्रॉब्लम कोई आती है तो हमारा ये नेक्स्ट बैच फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर होटल स्टे लेते हैं तो उसका फीस इनको होटल को देना रहेगा, हमारी क्लासेस फ्री रहेंगी। जैसे पीछे जिन लोगों से भी आपने बात करी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ज्वाइन किए हैं, दोबारा हम उनसे पैसा नहीं लिए हैं, दोबारा हम पैसा कभी भी नहीं लेंगे उनसे। अच्छा, कोई अगर अपडेट आया मेरे पास किसी भी चीज़ को लेके, पीछे के लोग बता पाएंगे जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं कि उन्होंने पिछली बार क्या सीखा, इस बार क्या सीखा। तो अगर कुछ भी न्यू अपडेट हमारे पास आता है, न्यू स्ट्रेटजी हमारी कोई आई इस तरीके का जो कि इन्होंने पहले हम बता चुके हैं, तो उसमें जो भी चेंजेज आते हैं वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। एक तरीके का ये है कि 1 टाइम फी है, लाइफ टाइम सर्विस इनको मिल रही है हमारे कोचिंग संस्थान के द्वारा। ऐसे प्रॉपर ड्यूरेशन क्या है? 3 डे का वर्कशॉप होता है आप लोग? हाँ, हम लोग पहले वीकेंड पे करते थे, सैटरडे, संडे, मंडे, लेकिन अब हम लोग इसको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करेंगे। तीनों दिन लगातार प्रैक्टिकल होगा, तीनों दिन लगातार प्रैक्टिकल होगा। जैसे ही इनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास आता है, हमारे तरफ से कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो इनको भेज दिए जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, जिसमें बेसिक चीज़ें बता दी जाती हैं। अब ये बेसिक चीज़ें तैयार करके घर से आते हैं और यहाँ सीधा इनको स्ट्रेटजी बताई जाती है और उस स्ट्रेटजी पे बैक टेस्टिंग कराया जाएगा पीछे 1-2 महीने का, और साथ में लाइव ट्रेड कराया जाएगा। जैसे सामने आप देख रहे हैं तो ये आज का ट्रेड है, इसी ट्रेड पे वो 3% कमाए हैं जो वो बोल रहे हैं। ये आज का लाइव ट्रेड है और इस पेयर में, इस स्ट्रेटजी पे इन्होंने ये 3% का प्रॉफिट जनरेट करा है सामने, तो ये इन्होंने कमाया है। अपना जो प्रॉफिट है रेशियो वो भी कैलकुलेटेड है, जो रिस्क है वो भी कैलकुलेटेड है। अब इन लोगों का सीन ये है कि क्या आपको कमाना है, कहाँ एंट्री लेनी है, ये सब चीज़ें किसी भी ट्रेडर को नहीं पता होता है। और ज़्यादातर एक्सीडेंटली जो भी लोग ट्रेडिंग प्रोफेशन में आते हैं वो किसी न किसी रिश्तेदार के माध्यम से आते हैं। किसी ने बता दिया कि ट्रेडिंग से बहुत पैसा मिलता है, वो लोग अपना बिना जाने समझे एक पूंजी लगा दिए, सब लोग शुरू में नुकसान उठाते हैं। मैं ये कहूँगा कि डायरेक्टली घुसने से अच्छा है कि किसी ट्रेडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट को पकड़िए, डू डोंट्स को सीखिए, क्या प्रो है, क्या कॉज है, क्या बेसिक है, इसको जानिए। उसके लिए आपको किसी कोचिंग सेंटर में भी नहीं जाना है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इन सब सोशल मीडिया से आप जानकारी हासिल कीजिए। जब थोड़ी जानकारी आप हासिल कर लीजिए तब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को पकड़िए और वो 3 चीज़ों को देखिए जो मैं इसके पहले बोला, कि जो वहाँ पे ट्रेनर है ना वो खुद ट्रेडिंग करता हो, वो अपना PNL शेयर करता हो, उसकी स्ट्रेटजी जो है वो बैक टेस्टेड होनी चाहिए और लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाए, और क्लास लेने के बाद जो स्टूडेंट हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करे, दोबारा फिर आके उनसे मिले। ऐसा ना हो कि एक बार क्लास ले लिया फिर खत्म हो गया। तो ऐसे सिम्टम जिस भी कोचिंग सेंटर में नजर आ रहे हो, ये चीजें जिस भी ट्रेनर में मिल रही है, आप उसको ज्वाइन कर लो। और अगर कोई नहीं मिल रहा तो हम तो हैं ही, हमें ज्वाइन कर लो, हम सिखा देंगे। ट्रेडिंग के लिए प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ये सब आना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स का कितना स्ट्रांग होना जरूरी है? आपको ये पता होना चाहिए बेसिक में कि 2 + 2 4 होता है और 2 में से 1 जाता है तो 1 होता है। अगर इतना आता है तो आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। जो जरूरी होता है वो होता है आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपका पेशेंस, आप कितने स्मूथली अपने स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, कितना स्ट्रांगली आपका मेंटल लेवल, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। कि अगर हमने बताया कि इन 4-5 पैरामीटर को फुलफिल करने के बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो क्या आप उसे फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ये होता है। 10% यहाँ पे बात होती है रिस्क मैनेजमेंट की, 10% यहाँ पे बात होती है स्ट्रेटजी की, 80% तो माइंडसेट ही आपका होता है। सबको पता है स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में 95% फेलियर होते हैं, 5% विनर होते हैं। पते की बात है कि उस 95% में भी 85 लोगों को सब नॉलेज है, कंप्लीट सब जान रहे हैं 85 लोग भी, लेकिन उसके बाद भी उनका माइंडसेट खराब है। वो बैड माइंडसेट के साथ यहाँ पे आते हैं। उनको नहीं पता कि हमें एंट्री कब लेनी है, उनको नहीं पता कि हमको कितना प्रॉफिट होने पे एग्जिट ले लेना है। वो दिन भर बैठे रहते हैं, वो बिल्कुल गैम्बलिंग करते हैं। 10 में से 9 लोगों की आदत है। उसी चीज को थोड़ा सा दूर करने की मैं कोशिश करता हूँ। एक पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, बस इतनी सी बात है। सभी लोग अगर मान लीजिए सब चीज़ से फुलफिल है, उनका माइंडसेट भी अच्छा है, पेशेंस भी है उनके पास, तो वर्कशॉप करने के कितने दिनों बाद तक अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी? ये 3 दिन का क्लास नहीं है, ये जो कोर्स है ना वो मिनिमम 6 महीने का है। तो 3 दिन में तो हमने आपको एक वर्कशॉप में डू डोंट सिखाया, आपको मैंने एक स्ट्रेटजी बताई, एक स्टॉप लॉस लगाना सिखाया, रिस्क मैनेजमेंट सिखाया। अब 6 महीना लग जाएगा आपको सही माइंडसेट आने में, उसको फॉलो करने में, उसको अप्लाई करने में। तो ये मान के चलिए कि अगर आप हमारा क्लास ज्वाइन करते हैं तो कम से कम 2-3 महीने बाद ही आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेंगे। हाँ, ये है कि हम आपको बताएंगे कि आप आए हैं तो कैसे $10,000 के अमाउंट से शुरू करेंगे और उसको कैसे बढ़ा के $4 लाख तक पहुंचाएंगे, वो इसी 6 महीना में मैं बताता हूं। तो पैसा यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होता है। 3 महीना कंप्लीट सीखें और सीखने के बाद फिर जाके वो पैसे कमाने के बारे में सोचे। अगर आपको ये लग रहा हो, इन लोगों को ये लग रहा है आपके व्यूअर को कि 3 दिन में क्लास करने के बाद मैं चौथे दिन से कमाना सीख जाऊंगा, तो गलत है, नहीं सीख पाएंगे। चौथे दिन से आप ट्रेड लगाना सीखोगे, ट्रेड पहचानना सीखोगे। अगर ट्रेड आपका लूजिंग हो गया, नुकसान हो गया, तो वहां से एग्जिट होना सीखोगे। कैसे एक भारी भरकम जो प्रॉफिट आया उसको कैसे पचाना है ये सीखोगे। उसी तरीके से अगर लॉस हो गया तो उस लॉस को कैसे झेलना है ये सीखेंगे। ये शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट आया तो बहुत खुश हो गए और अगर नुकसान हो गया तो मातम बनाने लगे। इन सब चीजों से आप धीरे धीरे दूर होते जाएंगे प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद। आप कितने सालों से इस लाइन में हैं और कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं? फाइनेंशियल सेक्टर में सन 2006 से हूँ। मैं बालिग ही हुआ, मैं एडल्ट ही हुआ था, 18 साल का ही मैं हुआ था इधर इंश्योरेंस में ही। और हाँ, अब बात करते हैं जब ट्रेडिंग की, तो ये काम मैं कर रहा हूँ 2018 से। 2017-2018 से मैं शुरू कर दिया था ट्रेडिंग। फॉरेक्स मार्केट में मैं कोचिंग दे रहा हूँ 2021 से। युवाओं को बता दीजिए, एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए लोगों से, ताकि इन लोग का भी माइंडसेट बढ़िया हो, पेशेंस रखें ये लोग भी। वही पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर पढ़ाई पे करियर नहीं बन पाता है, IAS PCS नहीं बन पाते हैं, तो फिर आ जाएं। आपने भी सीखें। तैयारी की थी? मैंने नहीं किया था। मैं एक गलत मैसेज जाएगा लोगों को। पहला करियर ये पढ़ना होता है, मैं उस समय नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के तरफ से 3 दिनों का वर्कशॉप जो है वो लगाया गया है। अब तस्वीर देखे ही हैं कि किस तरीके से जो युवा हैं पहली दफ़ा भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं। कई ऐसे युवा हैं जो दूसरी दफ़ा इनका जो सेशन है वो अटेंड कर रहे हैं, और किस तरीके से ट्रेडिंग में जो युवा आना चाहते हैं वो किस किस स्टेप को फॉलो करके इसमें जो मुकाम है वो हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। धन्यवाद।